जय हिंद। आप सभी को हिंदी वर्णमाला के सेशन में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग हिंदी वर्णमाला में घोष वर्ण, अघोष वर्ण और अल्प प्राण, महाप्राण के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में जानेंगे। अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अल्प प्राण और महाप्राण दोनों के दोनों व्यंजन वर्ण हैं। यहाँ स्वर्ण वर्ण को अल्प प्राण और महाप्राण में नहीं रखा जाता है, सबसे बड़ी बात है। यहाँ देखिएगा, अल्प प्राण एवं महाप्राण का उच्चारण के आधार पर या फिर ध्वनिया के आधार पर, यानी हम लोग स्वर ध्वनिया के स्वर प्राण के आधार पर इसको बांटे हैं। स्वर के आधार पर बांटा गया है, मतलब जो आवाजें हैं उसके आधार पर बांटा गया है। यानी अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता हो और बोलते समय मुख से कम वायु निकलता हो। कम वायु का मतलब समझ रहे हैं? कम वायु जो होता है, मतलब यहाँ वायु मतलब हवा, कह कि उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। या सिंपल सी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि जिन वर्णों को उच्चारण करते समय हकार की ध्वनियां नहीं उत्पन्न होती, उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पंचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का मतलब हो गया पहला, यानी प्रत्येक वर्ग का, एक मिनट यहां ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का कहा गया है। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपको अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। इसके अलावा अंतःअस्त व्यंजन जो है, अंतःअस्त व्यंजन में या हो गया, र हो गया, ल हो गया और व हो गया। ये आपको चार अंतःअस्त व्यंजन कहलाता है। अंतःअस्त तो अंतःअस्त व्यंजन जो है वो, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा लेटर। अब यहां देखिएगा, प्रत्येक वर्ग का मतलब समझ रहे हैं? प्रत्येक वर्ग का मतलब जैसे यहां समझ लीजिएगा, जैसे हम लोग लिखते हैं क, ख, ग, घ, अंग। अब यहां दूसरा लिखेंगे च, छ, ज, झ और य। तो प्रत्येक वर्ग जो है ये क वर्ग इसको बोला जाता है। अगर इससे पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इसको क वर्ग हम लोग बोलते हैं, इसको च वर्ग बोलते हैं। तो इस तरह से वर्ग आपको 5 गो है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 गो वर्ग है। पांचों वर्ग का बोला गया कि पहला वर्ण, फिर तीसरा वर्ण और आपको अंतिम पांचवा वर्ण। ये पांचों का, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो अल्प प्राण व्यंजन हो जाएगा। इसके साथ आपको य, र, ल, व बोला गया है। इसके अलावा एक और आएगा जिसको हम लोग र का उच्चारण करते हैं, ड जैसा होता है लेकिन उसको र का उच्चारण करते हैं। इसके अलावा एक हिंदी का अपना व्यंजन जो होता है र, उसका भी हम लोग उच्चारण करते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा कि 3 लाइन में 5, 5, 15, 5 का 5, 5, 10, 15, 15 को ये हो गया, 16, 17, 18, 19 एक ये वाला, तो 20। यानी अल्प प्राण की संख्या, आपको इनकी संख्या 20 होती है। समझ गए होंगे? आगे बढ़ा जाए। यहां आप देख सकते हैं, यहां ये चीज देखिएगा कि इनकी संख्या बतलाया गया है कि इनकी संख्या 20 होती है। इनकी संख्या 20 होती है। यहां आपको बोला गया कि प्रत्येक वर्ग, देखिए ये पहला वर्ग है, ये आपको तीसरा वर्ग है। आप यहां देख सकते हैं कि पहला वर्ग, एक मिनट, पहला वर्ग यहां आप देख सकते हैं कि ये, इसको हम पहला कहेंगे, इसको तीसरा कहेंगे और इसको हम लोग पांचवा कहेंगे। एक मिनट, इस 5 लिख दीजिए। तो यहाँ चौथा लिख दिए हैं, यहाँ 4 लिख दिए हैं। अच्छा, एक मिनट, ये आपको चौथा नहीं होगा, पांचवा होगा, अंतिम जो होता है अंग वाला। तो ये देखिएगा कि पांचवा ये है, ये आपको तीसरा है और ये पहला है। तो प्रत्येक का पांचों देखिए, क वर्ग है, ये च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये अंतःअस्त व्यंजन में ये देखिए कि य, र, ल, व, और उसके बाद एक और बोले हैं कि
या रा ला वा, और वो एक वो आपको र होता है हिंदी का अपना व्यंजन। तो ये समझ गए होंगे कि ये देखिए 1 2 3 लाइन ये है ना, 3 लाइन अपना है, तो ये आप बोल सकते 3 5 15 16 17 18 19, एगो ये रा यहाँ बगल में रखा गया है, तो आपको 20 गो हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग समझ सकते हैं किसके, अब इसको देखेंगे महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन में ध्यान रखिएगा कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने से अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, और बोलते समय मुख की अधिक वायु, यहां ध्यान, इस बात पे ध्यान देना होगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। यहां जो लिखा गया है, अच्छा ये साफ अभी नहीं हुआ है, 1 मिनट इसको खत्म कर दिया जाए। यहां महाप्राण में कहा गया कि प्रत्येक को, यहां ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक मुख से, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हकार की ध्वनियां उत्पन्न होती है उसे हम लोग महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग मतलब समझ रहे हैं, ये क हो गया, क वर्ग में आपको कौन कौन सा आ जाएगा, तो क वर्ग में बोल सकते हैं क है, ख है, ग है, घ है, और उसके बाद अंगा है। तो प्रत्येक वर्ग का, इसी तरह च वर्ग को बात किया जाए तो च वर्ग में क्या हो जाएगा, च, छ, ज, झ, अ। उसके बाद ट वर्ग हो जाएगा, ट वर्ग में क्या, तो ट, ठ, ड, ढ, ट्वर्गिणा। उसके बाद आप त वर्ग लिख सकते हैं, त वर्ग, तो त वर्ग में कौन सा, त, थ, द, ध और न। उसके बाद प वर्ग, फ वर्ग में क्या होगा, तो देख लीजिए, प वर्ग में आपको प, फ, ब, भ, म, ये आपका 5 वर्ग होता है। पांचों वर्ग में ये बतलाया गया कि प्रत्येक वर्ग का, ये महाप्राण में, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और आपको चौथा। तो बतलाइए दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण क्या होगा, तो ख, घ, छ, झ, यहां देखिए ख, घ, छ, झ, ठ, ठ और ढ, उसके बाद थ, ध, देखिए थ और ये थ है ना, और ये ध, फिर फ और भ, देखिए फ और भ, ये चीज हुआ। एक और होता है हिंदी का अपना वर्ण जिसको ढ कहते हैं, ढ, ये देखिए ये ट, ठ, ढ है, ट, ठ, ढ, उस ढ इसको बोलेंगे, ये अपना हो गया, ये देखिए। उसके बाद इसमें उसमें व्यंजन को रखा जाता है, उसमें व्यंजन तीनों सा और ह को बोला जाता है। देखिए ये वाला तीनों सा है, इसको बोला जाता है उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन, ये आपका व्यंजन, तो उसमें व्यंजन। अब यहां आप जोड़ सकते हैं कि कितना पड़ गया, तो यहां देखिएगा ये 2 लाइन तो ऐसे है, तो 5 दूनी 10, एक हिंदी का अपना हो गया तो 11। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि ये 4 गो है ना, 4 गो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 15। अब इनकी संख्या 15 होती है, क्या समझे कि महाप्राण की संख्या 15 होती है। आप समझ गए होंगे 5 5 10, एक हिंदी का अपना ढ, तो 11 हो गया, 11 में आप ये 4 जोड़ दीजिए, उसमें व्यंजन को 4 को जोड़ दीजिएगा, आपको 15 हो गया। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग तो पढ़ लिए महाप्राण अल्पप्राण, अब घोष अघोष के बारे में पढ़ेंगे। तो घोष अघोष में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां आगे चला जाए, इसको साफ किया जाए। हाँ, अब यहां देखिए, यहां से शुरू हो गया घोष और अघोष वर्ण। घोष और अघोष वर्ण में आप ध्यान रखिएगा कि घोष और अघोष वर्ण में यहां कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर बांटा गया है। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियां कंपन करें तो उसको हम लोग घोष में घोष व्यंजन कहते हैं, जिसमें कंपन नहीं करे घोष व्यंजन कहते हैं। अब देखिए यहां सिंपल सी बात, ये डिफिनेशन अगर चाह रहे हैं तो डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि घोष और अघोष का संपूर्ण स्वर और व्यंजन वर्णों को, यहां स्वर और व्यंजन दोनों को, पहला नंबर की ये बात ध्यान रखना है कि स्वर और व्यंजन दोनों को बांटा गया है। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों को बांटा गया है। स्वर, संपूर्ण स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, ये दोनों को इसमें घोष और घोष में रखा गया। उसमें क्या देखे हैं, अल्प प्राण महाप्राण में स्वर नहीं था, सिर्फ व्यंजन को बांटा गया था, और यहां स्वर को भी बांटा जाएगा। तो देखिएगा, पहले चाहे तो घोष बोल दीजिए, नहीं तो अघोष बोल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब इनकी हम क्या करेंगे, अघोष व्यंजन की। तो अघोष व्यंजन 13 होती है, या आप पहले घोष अगर कह दे तो घोष भी आप लिख सकते हैं। तो पहले अघोष को हम लोग देख रहे हैं। प्रत्येक वर्ग का आप बोल सकते हैं कि अघोष में, यानी पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। यहां ध्यान रखिएगा, हम अघोष की बात कर रहे हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। जैसे आप क ख ग घ जब लिखिएगा तो बतलाइए कि यहां लिख दिए क ख ग घ अंग, ये लिखे ना। फिर च छ ज झ और यहां देखिएगा ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, इसी तरह 5 वर्ग होता है, अभी बतलाए। अब यहां अघोष की बात किया जा रहा है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी ये 5 गो लाइन होगा, ये वाला 5 गो ये वाला होगा, मतलब इस लाइन में 5 वर्ण, इस लाइन में 5 वर्ण, तो 5 5 10 हो जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें यहां देखिए उसमें व्यंजन को रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा, उसमें व्यंजन, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और तथा दूसरा, और इसमें लिख सकते हैं कि तथा उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन, उस व्यंजन में देखिएगा तीनों स को सिर्फ हा को छोड़ दिया गया है, तालाब सा, मूर्धन्य सा और दंड सा, ये तीनों आपको श को रखा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें हा को नहीं रखा गया। हा भी आपको उसमें व्यंजन है, लेकिन हा को हकार में ध्वनि उत्पन्न होता है, तो उसको हम लोग आगे में घोष में रखेंगे उसको। तो यहां देख लीजिएगा कि इसकी संख्या 13 है, 5 दूनी 10 गो और 3 13। यहां आप देख सकते हैं कि इसकी संख्या अघोष वर्ण के 13 गो। अब घोष की बात किया जाए तो चलिए घोष की बात कर ले। घोष की बात कीजिएगा तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां घोष व्यंजन, या फिर आप बोल सकते हैं इसको सघोष व्यंजन, घोष या सघोष व्यंजन इसको बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों में से कुछ बोल सकते हैं, यानी इसको सघोष बोलिए या घोष बोलिए। सघोष, इसी को सघोष या घोष बोल सकते हैं, या सघोष व्यंजन बोल सकते हैं। अब देखिएगा ये व्यंजन सिर्फ नहीं है, इसलिए इसको बोलना वर्ण से ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ इसमें तो व्यंजन नहीं है, इसमें वर्ण भी है। आपको यह वर्ण बोलना जरूरी है। वर्ण और व्यंजन में फर्क होता है, वर्ण और व्यंजन में फर्क है, आगे हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग को अगर फर्क नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ये तो बुझाएगा नहीं, क्योंकि वर्ण में व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, अक्षर क्या है, ये सब अलग अलग है, वर्ण भी अलग है, ध्वनियां क्या है। अब देखिए बोला गया घोष में कि इनकी संख्या 31 होती है, इनमें सभी स्वर आ से अ तक स्वर शामिल होगा। आप जान रहे हैं आ से यहाँ आ से शुरू हो गया और अ तक कै गो पड़ेगा, वो टोटल शामिल करना है। उसके अलावा देखिए कि प्रत्येक वर्ग का ये स्वर में हो गया, स्वर में आपको हो गया कहां तक, तो अ तक, ये ओ तक नहीं होगा, वो नहीं, अ तक होगा इसमें। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और क्या लिखेगा, पंचवा वर्ण, यानी आपको प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और फिर आ से लेके अ तक। अब हम पूछे कि प्रत्येक वर्ग में तो 5-5 होता है, अब 3 वर्ग लेना है तो क्या कै हो जाएगा, 5 3 15। देख लीजिए कि ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, होता है कि नहीं, क ख में क ख ग तीसरा, या जब भी, तो ये 5, यहां देखिएगा 5 को होगा, 1 2 3 4 5 नीचे है आपको ब भ वाला, यहां देखिए व भ और ये म, कैसे प फ, ये लास्ट में लेना, प फ तो नहीं लेना है, ब भ म। तो ये देखिए कि यहाँ 5 का 5 5 10 15 15, तो 15 को तो यहां से आ जाएगा,
हमें 31 पुराना है। अब बतलाइए कि ये आम पहिया कै गो पड़ेगा। इसमें एक और को ढा को भी शामिल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आप यहाँ लिखिएगा आम पहिया, अगर लिखना चाह रहे हैं तो एक बार लिख लीजिए। देखिए आ हर्षई दीर्घई, ये हर्षई है, और दीर्घई हर्षौ दीर्घौ ए ओ औ, इसको रखा गया। तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 को यहां। और बतलाइए कि अगर 15 में 10 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? 5 और 1 2 25। अभी आपको कै वर्ण चाहिए, तो उसके बाद अभी कै और चाहिए। देखिए उसके बाद इसके अलावा इसका वाला नहीं जोड़े हैं, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन एगो हाँ, तो देखिए 5 को यहाँ हो जा रहा है, 4 1 5 को हो जा रहा है। यहाँ आप जोड़ सकते हैं, जोड़े या नहीं जोड़े समझ लीजिए। यहाँ आगे पीछे कर दिया जाए, 1 मिनट इसको साफ किया जाए। देखिए आपको हम बोले हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा हो गया, चौथा हो गया पांचवा, 5 3 15, और आ से औ तक री को छोड़कर बोला गया है, ये हो जाएगा 10। और उसके बाद यहां देखिएगा कि ये आपको 5 को शामिल करना है। अंतःस्थ व्यंजन का 4 गो, एगो उसमें व्यंजन का ह होता है, तो इसमें आपको 5 गो। अब ये बतलाइए कि 5 अपन 10 के 0 हासिल 1 1 1 2 1 3, 30 को हुआ। अब कहिए कि एक कौन है, तो बोले हैं कि उसमें आ जाएगा र, इसमें आ जाएगा ढ। इसमें आपका ढा, ये ढा हिंदी का अपना ढा आ जाएगा 1 गो, तो ये हो जाएगा 31 गो। तो ये पूरा आपको पुर गया 31 गो। कौन कौन से पुर गया आप देख सकते हैं कि बोले हैं कि ये घोष वर्ण में आ से औ तक 10 गो हो जाएगा। आ से औ तक एक बार और देख लीजिए आप लोग, यहां आप देख सकते हैं कि यह आ से औ तक, तो 10 गो, तो आ से लेकर औ तक लिखना है, यहाँ और नहीं होगा, ये अ होगा, ये डबल एक ले होगा। तो आ से लेकर आपको स्वर वाला स्वर, 1 मिनट, यहां स्वर में स्वर, तो स्वर का आ से लेकर आपको औ तक सिर्फ री को हटा देना है, ये 10 गो हो जाएगा। उसके बाद आपको 15 गो, तो ये वाला हो जाएगा। आप देख रहे हैं पांचों वर्ग का 3 पांचों वर्ग का 3 वर्ग है, तो आप समझ रहे हैं कि ये 15 को हो जाएगा। 5 3 15 को हो गया। बोला गया है अंतःस्थ व्यंजन में य र ल व, ये आपको, और फिर एक हा उसमें व्यंजन का, तो 5 को उ हो गया। हिंदी का एक अपना व्यंजन है ना, उसको भी अपना व्यंजन में इसमें ढा को रखना है। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें ढा को, और उसमें नहीं अघोष में, 1 मिनट, ये घोष है ना, हाँ, इसमें आपको घोष में इसका आएगा। अब देखिए कि एक जोड़िएगा, यहाँ एक जोड़िएगा तो कितना, पहले ये 30 हो गया, एक 31 हो गया, एक जोड़िएगा 31 हो गया, यानी 31 को यहाँ बोला गया है कि 31 को होती है इनकी संख्या। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे यहाँ देख लिया जाए। यहाँ अब क्लियर हो गया, इसमें देख सकते हैं सब चीज यहाँ तो है ही, घोष में भी हो ही गया है। और चलिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।